परछाई भी खराब रहती है दुष्ट चेला की। छलिया कपटी पापी चेला की परछाई भी खराब रहती है। अच्छा, आप सब महिलाएं जानती हैं किसी किसी औरत की परछाई में इतनी खराबी होती है कि अचार को भी सड़ा देती है। बोलो, परछाई से अचार सड़ जाए। अगर किसी महिला की परछाई किसी पुरुष की परछाई से कांच की बरनी में पड़ा हुआ अचार भी सड़ सकता है, तो पापी की परछाई से संत का क्या क्या नहीं बिगड़ सकता, सब कुछ बिगड़ सकता है। इसीलिए संत को संभल कर ही रहना है। मैं तो संभल के रहता हूं। 1 मिनट लगती है अपने आप को बैक गियर डालने में, पीछे हटने में। हमारे लिए तो वो सदस्य उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसके पाखंड की पता चलती है कि वो चर्चा क्या कर रहा है, यहां वहां चाहता, किसके मुंह से क्या सुन लिया और उस पर क्या क्या मंथन हो रहा है, क्या क्या प्रचार हो रहा है, ये मैं समझ लेता हूं फटाफट। मेरे पास में सब जगह से व्यवस्था जुड़ी है। ये दुनिया है, पर तुमने नालायक को 10 साल 15 साल गुजारे गुरु के साथ, तुमने क्या देखा? किसी की थोतड़ी बात पर विश्वास, और 15 साल तुम भक्ति कर रहे, चरण धो के पी रहे, तुमने क्या देखा? किसी ने कुछ कहा मान लिया, पर तुमने 15 साल ऐसी तैसी कराई क्या? भाई तुमने क्या देखा? दो चरण धो के पी। इसीलिए संतों ने नारद जी को सुखदेव जी के पास भेज दिया। माफ कर देना नारद जी कह गया मैं, परीक्षित जी। परीक्षित जी ने समस्त साम्राज्य का त्याग किया और अपने महापाप का प्रायश्चित तत्काल करने के लिए गुरुदेव की शरण में चले गए। अब इस कथा से ये तो सिद्ध हो गया कि कितना भी बड़ी गलती, कितना भी बड़ा महापाप हो जाए, पर कोई संत महान हमारे को स्वीकार कर ले तो हम उस महापाप और उस महागलती से भी बच जाके प्रायश्चित हो सकता है, इलाज और रास्ता निकल सकता है, उसका मार्ग निकल सकता है। इर्दू गिर्दू छोटे मोटे से नहीं काम चलेगा है, केवल महाराज से काम नहीं चलेगा। गुरु जी चाहिए, तपस्वी चाहिए, त्यागी चाहिए है, नकल से काम नहीं चलेगा। ये किताब पढ़ ली, वो मोबाइल में देख लिया, YouTube पे रट लिया और उसको कथा में सुना दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो बकरे की माँ कितनी भी सन्नी बांट ले, बकरे की माँ कितनों प्रसाद पूजा व्रत कर ले, पर बकरा बिना बलि के रह सकता नहीं है। आज कथा कहेंगे, 4 घंटे YouTube पे सुनेंगे दूसरों का, फिर कथा कहेंगे, क्या फायदा है इससे? कुछ फायदा नहीं। ये खोखली बात हो जाए। ठोस बनो, पहले हर चीज को जीवन में उतारो, फिर बांटो, उतारो फिर बांटो। अरे भैया पंडित जी, चिड़िया चोंच में भर के लाती है, फिर अपने बच्चे को खिलाती है, तब जीवन मिलता है बच्चे को। इसीलिए पहले खाओ, पचाओ, फिर बच्चों को खिलाओ। कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, लक्कड़, भग्गा, घोड़दुड़ा, सबरे मुंह में लामे भर के बच्चन को। अच्छा, तुम अपने मुंह में रोटी चबाओ और फिर बेटा से कहो, बेटा मुंह फाड़ ले, अम्मा को प्रसाद ले। तो ले वो तुम्हारा तो सरबड़ कुमार है, ले जाओ। देख लिया कितना फर्क है चिड़िया के बच्चे में और तुम में। चिड़िया का बच्चा अपनी माँ की चोंच को देख के मचल जाता है। थाली में रह गया हो झूठा तो खा भी सकते तुम्हारे बच्चे तुम्हारा, पर मुंह में चबाने के बाद हाँ समझ लो।
बमनस्त क्रियाणाम तदमूल व्याप्तम। ताजा खिलाइए। कैसे खिलाएं? बमन। ये भागवत क्या है? बमन हो रहा है। मैंने कितने जन्मों में भागवत रस पिया है और उसी रस को मैं अब उल्टी कर रहा हूँ, बमन कर रहा हूँ, और वो बमन तुम ग्रहण कर रहे हो और आनंद ले रहे हो, सुखी हो रहे हो। एक जन्म के अध्ययन से आदमी केवल कथाकार वक्ता बन सकता है, पर भागवत बन सकता नहीं। कई जन्म लेने पड़ेंगे भागवत बनने के लिए, और जब तक व्यक्ति खुद भागवत नहीं बनेगा तब तक भागवत कहने का कोई आनंद कोई नहीं है। घर चलाना है, परिवार पालना है, उसके लिए आप कथा कहते रहो, किताबों से किताब पढ़ते रहो, सुनाते रहो। गाने का गाने वालों से कह दो कि भैया गीत गा ले, भजन गा ले, ढोलक बजा ले। हाँ महाराज, ये ध्यान रखना, ये अकेली व्यासपीठ है पूरी दुनिया में जहां भजन इंद्रदेव अकेले ही गाते हैं, हम गाते, हम नहीं। यहाँ सब पीछे चलना हो तो चलो, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। हाँ लल्लू श्याम मीरा, एक गीत गई हो तो 5 मिनट लगेंगे श्याम मीरा सोचे वो, समझे वो, थैला खोले, तब तक ये सबरी ट्रेन निकल जाएगी। 1 मिनट रुके मथुरा स्टेशन में है। इसीलिए श्याम मेरे बेटे चलती हुई गाड़ी में बैठना चाहिए, बड़ो आराम लगे कचुले नोन। पंचर है जाए तो उतर जा, दूसरी हाथ मार दो। और अपनी कार में बैठो और पंचर है जाए तो समझ गए। जैक निकालिए गुड्डी, है ना, सुन रही का? जैक निकाल है, जैक आ गया। अब जैक चढ़ाए को रोड ना मिल लो, अब क्या करो जा? भैया, ओ भैया, ओ बहन, ओ ताऊ, सबरी गाड़ी ने हाथ मारना पड़े पर कोई घास डाले नहीं। और गाड़ी खराब हो जाए, चलती गाड़ी किसी की, उसमें बैठे गाड़ी खराब हो जाए, हाथ मारो, सब रोक ले, क्योंकि वो जानते सवारी ये पैसा देंगी। और तुम्हारी गाड़ी फेल होगी, वो समझ गए कि ये फ्री में टेंशन देगा, रोकेगा आधा घंटा, रंच मांगेगा, पाना मांगेगा और टेंशन, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसीलिए चलती गाड़ी में ही बैठना चाहिए। बहुत टेंशन है अपनी गाड़ी में, इसलिए चलती गाड़ी कहाँ है? सत्संग की, गुरुदेव चलते फिरते जीवन जी रहे, उनकी गाड़ी में सवार हो जाओ। अपना कुछ बौसगिरी मत करो तो फिर तुम अपने आप ही ठिकाने पर पहुंच। जो कुछ होगा गुरुजी का होगा। उठो, निकलो, साइड में हो जाओ। अच्छा बोलो, 3 महीने को बालक माँ की गोद में, और माँ आई है बाजार खरीदने, अचानक बारिश होने लग जाए तो बच्चा भागता है कि छतरी के नीचे? नहीं, कौन भागे? हाँ, अपना भीगने का डर नहीं है उसको, किसका डर है? हाँ, बारिश है, छींकी आ जाएगी, खांसी हो जाएगी, मेरे लाला को जुकाम हो जाएगा। समझ गए? चलती गाड़ी में बैठ गया, कितना सुख भोग रहा है। नहलाने की चिंता किसको? माँ को। कपड़े बदलने की, खिलाने की, सर्दी गर्मी बुखार जुकाम खांसी शौक मौज सब चिंता माँ को है। फ्री है बेटा। और इसीलिए हाथ और पैर दोनों फेंके दूध पी के पालने में है, फ्री है। और तुम रबड़ी साग सब्जी ठूस लो, पेट भर लो, और बिस्तर पे तुम हाथ पैर क्यों ना फेंके? बता, बच्चा मेरे तुम्हें कितना भर है? बच्चा पेट भर जाए तो आधी औरतें क्या कहती हैं? जाको बालक तो ऐसा है कि जब वो पेट भर जाए तो खेल है जी, कबू ना रोवे, जब बेचारे भूख लगे तब ही रोवे। और जैसे पेट भरे आनंद लेता, पालने में खेलता है, मचलता है। और तुम्हारो ये नांदड़ो भर जाए तो तुम खेलते कूदते हो है? बोलो ना। अच्छा, पेट भर के कभी तुम खेले हो?
टांग फेंकी हो, हाथ फेंके हो बिस्तर पे? नहीं महाराज, हमने टीवी में सुना है कि खा करके बाही करवट सो जाना चाहिए। बड़ी अच्छी जल्दी बड़ी बात मान ली किसी की, सोने वाली बात बड़ी पसंद है। हाँ, बड़ी जल्दी पसंद आ गई। क्या करे महाराज, बड़ी बातें। कथा कहनी है। अनेक संत आए, अनेक राजा महाराजा आए, अनेक धनवान आए राजा से मिलने। आपत्ति आ गई राजा पे। आप जानते ही हैं, मोदी जी को बुखार आ जाए तो सबरे मंत्री मिलने जरूर जाएंगे, हैं? और मोदी के चपरासी बुखार आ जाए तो कोई ना देख रहा है, लेना ना देना। चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को बुखार आ गया तो सब दौड़ पड़े राजा को मिलने के लिए। जंगल में लाखों की भीड़, पर किसी भीड़ ने राजा का साथ नहीं दिया। तुम जानो ही हो, घाव को कुरेद के ऊपर करें सारे रिश्तेदार मिलने वाले। अच्छा ये बताओ कि ये भयो कैसे, ऐसा कैसे है, पाप कैसे लगो राजा? राजा तुमने कौन सी गलती कर दी, ऐसे कैसे कर दी हो? तुम तो बड़े समझदार थे। राजा गलती करके पछता रहा है और ये रिश्तेदार आकर के और नमक डाल रहे हैं। और समझ लो, हम भला ही रोने धोने जाए किसी के दुख में, पर हम पूछा पाछी जरूर करते। बिना पूछा पाछी के पेट में पछता नहीं है हमारा। अगल में बगल में कहां हम सब भी पूछते हैं, हमारे चेले भी पूछते हैं सब हमारे बारे में, यहाँ वहां सब जगह अलग अलग सुनने को मिलता है। पूछिए, सब जगह सुनिए और फिर छलनी में छानिए। छान करके जो रस निकले, निचोड़ निकले, उसको ही भोग कीजिए। थोते को उड़ाओ और असली को, पर जो खुद ही थोते हैं वो काय को पकड़ेंगे, असली वो तो नकली पे हाथ मारेंगे। इसलिए खुद को अच्छा रखो। सुनी हुई बात हवा हवाई होती है। जिनको हमने प्रेम किया, जिनको हमने देखा है, उनको ही मानो और उनके स्वरूप में उनको ही देखो। उनकी पीछे की जिंदगी कहां थी, कैसी थी, उसमें आग लगाओ। उसे क्या रखा है? उस जिंदगी पर कीड़े क्यों चाल रहे अपने मुंह में, अपने दिमाग? आनंद ले जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चरक ऋषि लिखते हैं, चले वेती अपने पाद्यों से, अपने चरणों से निरंतर जो चलता है वो सतयुगी हो जाता है, और जो काना फुस्सी में रुक जाता है वो कलयुगी हो जाता है। कान हल्के नहीं चाहिए, मजबूत, और मजबूत कान होते हैं ईमानदारी से। बेईमान लोगों के मजबूत कान नहीं होते। ईमान है नहीं दिल दिमाग में, खाली फलक डाल पे मजा लुटते फिर रहे हो, तो इसलिए कान बजते रहेंगे कुछ न कुछ। एक जगह टिक जाओगे तो कान बजने वाले नहीं है। अच्छा बोलो, आप बस में बैठते, बस चलती है तो उसमें सन्न की आवाज आवे, काहे की आवाज है? वो हवा की आवाज। और जब हवा चलती है और तुम्हें कोई आवाज दे तो वो आवाज पूरी तरह सुनाई पड़ती नहीं है। फिर हम क्या कहें? ओ भैया, ओ बाबा, ओ भैया बस रोकियो ना, बस रोकियो, बस रुक गई। फिर आप कहते हैं अब बोलो, क्या है? बोला, सुनाई पड़ गया। इसीलिए हवा की बातों को पूरी तरह से समझा जा सकता नहीं है। आओ ना, हमसे पूछो ना, ताकत है तो तुम्हारे पास, से पूछो भाई, जिनका सवाल है उनसे पूछो, वो समाधान करेंगे। इकड़म तिकड़म पकड़म पकड़ो, इधर उधर क्या रखा है?
है? भाई जिनसे तुम पूछ रहे हो वो भी तुम्हारी तरह खोपले, वो क्या बता के देंगे बेचारे? हमसे पूछो ना। एक गीत गा लियो, मेरे खोपड़ो चढ़ गो है जाकर नीचे उतरिया बेटा नीचे।